चंगी है? चंगी है? बस कर रोना। तुम आ गए। इतने दिन क्यों लगा दिए? अब तो आ गया हो ना वापस, हैं? बस कर रोना। बस कर। न कोई खत, न कोई खबर। बस कर। इतने महीनों इतनी दुआ, इतनी मन्नतें की, तब जाके आज नजर आए हो। बस कर। इतने महीनों क्यों लगा दिए? जेल हो गई थी मुझे। अल्लाह। बड़ी मुश्किल से निकला हूं वहां से। जेल क्यों हो गई थी? बस वो सरहद पार करते वक्त नसीब अपना। अपने नसीब को मत कोस। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम वापस लौट आए। तुम बैठो, मैं शुक्राने की नमाज अदा करती। ओ ना, बाद में पढ़ लेना। हाँ, बैठे मेरे पास, बहुत सारी बातें करनी है तेरे साथ। आजा। बैठूंगी तुम्हें बाद में, पहले कुछ खा लो। बहुत थक गए होगे, थोड़ा आराम करो, फिर तुमसे जी भर के बातें करनी है। और रशीद कहाँ है? दिखाई नहीं देता। कितना उलझ गया है। ले पुत्र, ये थोड़ा दूध पी लो, हल्दी वाला। इससे चोट को बहुत आराम मिलता है। हमने आपको बहुत परेशान किया। अरे कैसी कमली बातें करता है पुत्र। अल्लाह से दुआ करो कि कभी किसी माँ को अपने बच्चों का दर्द ना उठाना पड़े। बच्चे माँ के लिए कभी बोझा नहीं होते। और तुम्हारे मिलने से पहले मैं नफरत की जिस आग में जल रही थी, वो अब बुझ गई है पुत्र। हाँ। बस ये अच्छा पुत्र। हाँ बस।
रशीद, ओ रशीद। कैसा है मेरा पुत्र? कैसा है मेरा बच्चा? अबूजान, हम सब तो ठीक हैं। आप कैसे हैं? वही अल्लाह का करम है। हाँ भाई, शाबाशी, शाबाश। इतने महीने क्यों लगा दिए आपने वहां? वो किस्मत की बातें हैं बच्चे। किस्मत में बिछड़ना लिखा था, बिछड़ गए। और अब किस्मत में मिलना लिखा था, मिल गया। हम देख, वापस आ गया मैं। है अबूजान, किस्मत में नहीं लिखा था। आप खुद अपनी मर्जी से दुश्मन मुल्क गए थे। दुश्मन ना मेरे पुत्र, दुश्मन नहीं कहते। और मैं जिसको मिलने गया था ना, वो पाई है मेरा, तेरा जोगी ताया। आओ। दुश्मन मुल्क में रहने वाले हमारे रिश्तेदार नहीं हो सकते। जिस रोज हमने उन्हें यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया था ना, उस रोज सब रिश्तेदारी टूट चुकी थी, सब खत्म हो गया था। हाँ मेरे पुत्र, ना वो इंसान फना हो जाते हैं, रिश्ते नहीं खत्म होते हैं। वो तेरा जोगी ताया, चाई जी, उस घर के सब लोग, वो हम सबको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो चाई जी ना, उसने गोद में खिलाया मुझे, पाला मुझे। पुत्र, अपना दूध पिलाया चाई जी ने मुझे। उसी दूध का कर्ज अदा करने गए थे आप? क्यों? हमें यहाँ परेशान छोड़ के दुश्मनों के साथ आप रिश्तेदारी निभाने गए थे। रशीद, आपने एक बार भी सोचा कि आपके जाने के बाद क्या होगा यहाँ पर? गांव वाले सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे हम? आपने अपनी ही नहीं, हमारे गांव की, हमारे मुल्क की बेइज्जती की है आपने। मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि आप कहां गए थे। चुप है, शर्म ना पुत्र। और बड़ा आया शर्म वाला तू, अपने बाप से ये लफ्ज इस्तेमाल करता, शर्म नहीं आती तेरे को? जो मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है, उनके लिए इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करता, तब शर्म नहीं आती? आया तू शर्म वाला, शर्म वाला तू। आपके अजीज है ना वो, तो वहीं क्यों नहीं रुक गए आप? वापस चले आए हैं आप। अबूजान, आप ये साफ सुन लीजिए, आप उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सुनना चाहते, और मैं उनके बारे में सुनना अपनी तौहीन समझता हूं, तौहीन। माँ, मैं तो पैदा इस गांव में हुआ हूँ। मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। जवान हुए तो यहाँ की मिट्टी को छोड़ना पड़ा। अब वापस लौट कर आया हूं तो लगता है कि कल ही की बात है, जब मुल्क का बंटवारा हुआ था। बहुत तरसता था मैं यहाँ आने के लिए, लेकिन किसको पता था कि इन हालात में वापस आऊंगा। पुत्र जी, तुम्हारी यहाँ नाड़ दबी है, और जब उसने आवाज दी
तो तुम्हें आना ही था। हाँ, चाय जी भी ये कहती थी, सब बहुत परेशान होंगे बेचारे। चाय जी, सरोज, मेरी 2 बच्चियां बहुत फिक्र करती होंगी। कितना मोहब्बती इंसान है रे तू, तभी तो तेरा भाई तुझे इतना प्यार करता है। हाँ माँ, हम दोनों में बहुत प्यार है। वो तो मेरे लिए जान देने को भी तैयार था। अपनी जान की बाजी लगाकर वो मुझसे मिलने आया था वहां। आ गया मैं। तो रोटी खा ले, फिर सैयद वाला जाके दवाइयां ले आऊंगा मैं तेरी। जमीला तो बहुत हैरान हो गई होगी। हैरान तो वो ये सुनकर हुई कि तू आया हुआ। मिलने आना चाहती थी तुझसे, मैंने ही रोक दिया। काकू यार, मैं सबको मिलना चाहता हूँ। मौलवी साहब, मास्टर जी, सबको। अपने गांव, खेत खलिहान, अपना मकान, सब देखना चाहता हूँ। हाँ जोगी, प्रा तू ठीक हो जा, फिर चलेंगे ना। मैं तुझे साथ लेके चलूंगा, हैं? चलो भाई, बिस्मिल्लाह करो। हाँ चलो, बिस्मिल्लाह। क्या बात है, इतने उदास क्यों? सब खैरियत तो है ना? और भाई, जब खुशी पे गम हावी हो जाता है तो जी उदास तो होता ही है। ऐसा क्यों कह रहे हो? खुदा ना खास्ता भाईजान। अरे वो किस्मत का भारा यहाँ आया ही क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे तो क्या कहूं, क्या कहूं, क्या कहूं? वो जमीला, वो जमीन उसकी, ये घर उसका, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि उसे यहां ले आऊं एक बार। मेरा बस चलता ना तो सारी दुनिया में शोर मचाता घूमता कि भाई आया मेरा, मेरा जोगी आया। मैंने क्या किया? वो जख्मी हालत में खेतों में छोड़ दिया उसको। बहुत कमजोर हो गया मैं, खुद अपने आप पे शर्मिंदगी हो रही है मुझे इसको। तुम अपने आप को इल्जाम क्यों दे रहे हो? तो किसको इल्जाम दूं, किसको इल्जाम दूं जमीला? जिसने हम दोनों को जुदा कर दिया, जिन्होंने सरहद की दीवारें खड़ी कर दी, जिसने कहा कि ये मुल्क तेरा, ये वतन तेरा। मेरा खुद का अपना बेटा नफरत करता है जोगी से, कहता है दुश्मन है उसका। उसके दिल में ये नफरत का ये बीज किसने बोया? किसको जिम्मेदार ठहराऊं मैं, किसको कसूरवार ठहराऊं? मानो तो सब कसूरवार है, और जो ना मानो तो कोई नहीं। अरे जहां 2 लोग नफरत करने वाले हैं, वहां 4 लोग ऐसे भी तो हैं जो प्यार, मोहब्बत और खुलूस को ही जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत समझते हैं। हमारे दिल में भी प्यार है, हमेशा रहेगा। और इस बात की तो जीती जागती मिसाल तुम्हारा और भाईजान का प्यार है। आओ, हाँ, है तो सही। है ते। अभी आंसू पोछो तुम। अल्लाह करे कि अब इन आंखों में जब भी आंसू आए तो खुशी के आंसू हों।
चल जा, तू भी सो जा। तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है।